हेलो बेटा। इस चैप्टर में बेटा हमने 17 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 18वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो बेटा क्वेश्चन है 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। तो देखो बेटा ये चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है, ये एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का। तो 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड किसका मान होता है बेटा? ये एन का। वृत्तीय कक्ष के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। एक तो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालना है। ठीक है बेटा। तो त्रिज्या दे रखी है हमें 0.5 एंगस्ट्रॉन, आवृत्ति एन दे रखी है 10⁻17। ठीक। तो देखो बेटा हमने त्रिज्या लिख दी 0.5 एंगस्ट्रॉन, एन लिख दी 10⁻17, बी निकालना है और बेटा क्या निकालना है? एम। तो वृत्तीय कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0/4π Q × 2πn/r। ये बेटा सूत्र कौन सा है मालूम है? ये बेटा सूत्र ये था बी बराबर μ0/4π Qb/r²। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र था, वही है ये। बस μ0/4π Q वी के स्थान पर बेटा आर ओमेगा रख दिया है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। एक आर से यहाँ से आर हटा दिया है और μ0/4π और ये Q ओमेगा बट्टे आर। ओमेगा के स्थान पर बेटा μ0/4π Q × 2πn रख दिया है बट्टे आर। इसीलिए बेटा हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिख दिया है μ0/4π Q × 2πn/r। तो देखो बेटा Q का मान 1.6 × 10⁻−19, μ0/4π का मान 10⁻⁻7 और 2π का मान 3.14, एन का मान 10 कितना था? 17। कितना था? 10⁻17 और आर का मान 0.5 × 10⁻−10। ठीक है बेटा। 19 और 7 26, 26 में 17 में से 26 में से 17 घटा दो, कितने बचे? और ये माइनस के 10 और ऊपर ले गए तो 27 है गए, तो केवल 10 ही बचेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे और ये 5 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। फिर हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण m बराबर Q × n πr²। ये Q × n πr² कैसे हो गया? देखो m बराबर क्या होता है? IA, यानी NaI होता है, लेकिन n तो दे नहीं रखे, इसलिए n बराबर क्या लिख दिया? I बराबर क्या होता है? Q/T और a के स्थान पर लिख दिया है πr²। वृत्त की क्षेत्रफल 1/T, तो n बराबर क्या होता है? 1/T। तो 1/T के स्थान पर लिख दो n, तो Q × n × πr²। तो m बराबर Q × n πr², इसलिए हमने लिख दिया Q × n πr²। तो बेटा Q का मान रख देंगे। Q का मान दे रखा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश और n आवृत्ति 10⁻17 थी, पाई 3.14 था, I 0.5 था। तो यहाँ पर बेटा आर देखो कितना था? 0.5 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ रख देंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? m निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नहीं 19। 20 फेरों वाली, तो 20 फेरों वाली किसका मान हो गया? एन का मान। एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 8 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। वृत्ताकार कुंडली का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसमें 3.0 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 3.0 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कुंडली का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। फेरों की संख्या कितनी है? 20। धारा एम्पियर में कितनी है? 3 एम्पियर। कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
यदि इस कुंडली को 0.5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो उस पर लगने वाले किसकी गणना करनी है हमें? बल युग्म की। ठीक, टाउ निकालना है हमें। क्या निकालना है? टाउ। तो एन दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा लिख दिया हमने एन हमें 20 दे रखा था। व्यास के कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। व्यास लिख दिया हमने 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 4 × 10⁻² मीटर। धारा कितनी है बेटा? 3.0 एम्पियर। तो धारा लिख दिया हमने 3.0 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। एम क्वेश्चन मार्क लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर में 0.5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर है बी। टाउ हमें ज्ञात करना और एम ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। एम बराबर एन ए आई। एन कितना दे रखा है बेटा हमें? 20। ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर रख दिया 3.14। आर का मान लिख दिया 4 × 10⁻² का स्क्वायर और ये 3। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 2 दूनी 4। 3 का इसमें गुणा कर दिया 60 हो गए। फिर 16 का इसमें गुणा कर दिया 960 हो गए। 3.14। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है बलागुण। तो यहाँ से हमने एम बी निकाल चुके हैं। एम बी ये निकला है 960 × 3.14 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें बलागुण निकालना है, तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे? एम बी साइन 90। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो एम बी बचेगा। एम का मान ये निकल के आया, तो एम की वैल्यू लगा देंगे या 960 × 3.14 10⁻⁴ इंटू, और बी का मान कितना है? 0.5। कितना है? 0.5। कितना है? 0.5। ठीक है, इतना ही तो 0.5। ठीक, इन सब का बेटा मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में। किस में? न्यूटन इंटू मीटर में। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 है। एक 1.0 एम्पियर धारावाही 100 फेरों की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0.5 कुंडली पर कार्यरत बल युग्म ज्ञात कीजिए। तो धारा आई कितनी दे रखी है? 1 एम्पियर। आई 1 एम्पियर है। एन कितना है? 100। बी कितना है? 0.5। टाउ पूछा है, लेकिन उसके लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए। बी एन आई ए साइन थीटा होता है, थीटा तो 90 है, साइन 90 हो जाएगा 1। ए नहीं है हमारे पास, तो ए हमें निकालना पड़ेगा। अब ए कहाँ से निकालेंगे? इधर देखो, यहाँ पर ए निकाला हमने 225 × 10⁻⁴। कैसे आया उसे देखो, क्योंकि देखना ज़रूरी है। समझ में ना आए तो फ़ायदा क्या। देखो बेटा, ये आयताकार कुंडली, सॉरी वर्गाकार कुंडली है। इस वर्गाकार कुंडली की ये भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 और 10⁻⁻²। तो इसीलिए बेटा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर 225 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग ही तो है, भुजा समान समान होंगी। तो इसीलिए बेटा हमने यहाँ पर ए का मान लिख दिया 225 × 10⁻⁴। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा। 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11, 250 हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.125 न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका मान हो जाएगा बेटा? टाउ का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? टाउ का मान। तो बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। क्षेत्रफल कैसे निकाला समझ में आ गया। दैट्स ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं उनमें ये सूत्र यूज होंगे। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो B बराबर म्यू 0/4π2m/r³ लगाना है। निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है
तो बी बराबर वी जीरो बट्टे 4πm/r³ लगाना है। अब प्रश्न उठता है, हम इसमें ये समझ लेते हैं एम क्या होता है। एम बेटा चुंबकीय आघूर्ण होता है। आर क्या होती है, दूरी होती है। एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। आर कितना है, दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पूछा गया है। तो डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, लेकिन डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा रखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। और स्थिति ऊर्जा के लिए यू बराबर माइनस तो हम भी कॉस थीटा रखेंगे। और यहाँ पर बेटा एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, इसमें हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में बेटा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस सूत्र से निकालोगे, बी बराबर अंडर वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर 2v1 v2 कॉस थीटा। अगर बेटा थीटा बराबर 0 की स्थिति बन रही है तो थीटा बराबर 0 यहाँ पर रखोगे, 0 कॉस 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1, तो 1 रखेंगे। तो यहाँ पे v1 स्क्वायर वी टू स्क्वायर 2v1 v2 हो जाएगा, ये v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो v1 प्लस v2 आएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब है थीटा बराबर 0 की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। थीटा बराबर अगर 90 बन रहा है तो बी बराबर अंडर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। तो बी बराबर अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी जब 90 अंश की स्थिति बनेगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकालेंगे, ठीक। थीटा बराबर 180 की स्थिति बनेगी तो बी बराबर v2 माइनस v1 से निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारी ये 3 चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन को अपने को। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण बेटा क्या होता है, एम 8.0 10⁻⁻25। तो देखो बेटा एम दे रही, लिख दिया हमने 8.0 10⁻⁻25 मीटर स्क्वायर। लूप के केंद्र से दूरी आर बराबर 2 एंगस्ट्रॉन है, तो आर बराबर 2 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को चेंज करें 2 × 10⁻⁻10 मीटर हो गया। बी बेटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तो लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो देखो बेटा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी बराबर μ0/2m/r³। तो बेटा यहाँ पर लग दिया μ0/4/2m/r³। μ0/4 का मान 10⁻⁻7 रख दिया, 2m का मान 8.0 10⁻⁻25, r 2 × 10⁻⁻10 का क्यू, तो 2 का क्यू 8 हो गया, 10 या 30 हो गए, -30 ऊपर ले जाओ प्लस के हो जाएंगे, 32 बटे घटा दो कितने बचे, 2 बचे, 8 से 8 कट गया, 2 × 10⁻⁻2 न्यूटन/एम्पियर × मीटर हो गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 22। 2 छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार रखे गए हैं। 2 छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। उनके उत्तरी ध्रुव क्या बेटा, आमने सामने हैं। यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण m1 0.20 तथा m2 0.40 एम्पीयर × मीटर स्क्वायर हो तो उनके बीच विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मध्य में बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो देखो बेटा एक चुंबक बेटा हमने ये रख दिया, इसका उत्तरी ध्रुव इसके उत्तरी ध्रुव के देखो आमने सामने है, यही तो कह रहा है उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने है। तो देखो बेटा उत्तरी ध्रुव आमने सामने हो गए, ठीक। उनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 10-10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10-10 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु पर निकालना है, मध्य बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर बेटा एन मान लेंगे। इकाई उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर गति करेगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर गति करेगा। कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश। कोण कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का। और 180 अंश के कोण पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 180 अंश के कोण पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक बार फिर बताएं तुम्हें, ये देखो सवाल में यही कह रहा है उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। तो देखो बेटा उत्तरी ध्रुव क्या कर दिए मैंने, आमने सामने कर दिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इधर से 10 सेंटीमीटर, इधर से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इकाई उत्तरी ध्रुव मानते हैं, क्या मानते हैं। अब यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होने से ये अधिक सामर्थ्य का है, ये कम सामर्थ्य का है, तो ये इसे इधर धकेल देगा। और ये अधिक सामर्थ्य का है, ये कम सामर्थ्य का है, ये इसे इधर धकेलेगा। तो इसका मतलब है इसके कारण इसकी दिशा इधर, इसके कारण इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो कोण कितने का बन जाएगा, 180 अंश का। और 180 अंश पर क्या करते हैं,
अभी बताया था 180 अंश के कोण पर V2 माइनस V1 करते हैं। क्या करते हैं बेटा? V2 माइनस V1 करते हैं। तो यहाँ पर बेटा रख दिया हमने बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V2 माइनस V1 बट्टे V1 V2 माइनस V1। अब देखो बेटा म्यू जीरो बट्टे 4/2m अपॉन आर क्यू माइनस म्यू जीरो बट्टे 4/2m1 अपॉन आर क्यू। ठीक है बेटा, म्यू जीरो बट्टे 4/10⁻⁷ M2 का मान 0.40, यहाँ पर M1 का मान 0.2 और R का मान ये 10 ही 10 तो है दोनों तरफ से। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.80 हो गया और इसे खोल दिया 1000 गुणा 10⁻⁶ हो गया। ये भी 1000 गुणा 10⁻⁶ हो गया। 3 जीरो से 3 घातें कम हो गई, इधर भी 3 घातें कम हो गई। इसे ऊपर ले जाओ 4 हो गया, इसमें से इसे घटा दो तो आंसर आ गया 4.0 10⁵ न्यूटन बट्टे एम्पीयर इंटू मीटर। मैं समझता हूँ बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।